আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने त्रिपुरा में बाल विवाह की स्थिति के विश्लेषण पर रिपोर्ट और एसएपी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को सौंपी। एनएलयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने त्रिपुरा में बाल विवाह की स्थिति के विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट और एसएपी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को सौंपा है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट एनएलयू त्रिपुरा द्वारा यूनिसेफ आसाम के सहयोग से तैयार किया गया है। भारत में बाल विवाह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है तथा इस प्रथा के सर्वाधिक प्रचलन वाले राज्यों में त्रिपुरा तीसरे स्थान पर आता है। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5.0 के अनुसार त्रिपुरा में 40.1% विवाहों में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियां शामिल होती है। इस मामले में वेस्ट बंगाल 41.6% रेट के साथ पहले स्थान पर है और बिहार 40.8% रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 23.3% का है। बाल विवाह के मामले में त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में पहले स्थान पर आता है। त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर में 31.8% दर के साथ असम दूसरे स्थान पर है। 16% के साथ मणिपुर चौथे स्थान पर, 10.8% के साथ सिक्किम पांचवें स्थान पर, 8% के साथ मिजोरम छठे स्थान पर तथा 5.6% के साथ नागालैंड 60वें स्थान पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी बहुत आम है, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र भी इसे अछूता नहीं है। कानून, योजना और बाल मित्र पंचायत जैसे पहलों के बावजूद बाल विवाह अभी भी जारी है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह मुद्दा सांस्कृतिक और परंपरा में गहराई से निहित है। हालांकि अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति को बदलने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। किशोरों में शिक्षा और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट न केवल त्रिपुरा में बल्कि पूरे भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए ठोस प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कुल 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 78 यानी 15% के विरुद्ध में हत्या के मामले दर्ज है। देश के कुल 512 विमेन एमपीज और एमएलएज में से 28% यानी कि 143 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। चुनावी सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 78 या 15% पर हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। वहीं 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामे में करोड़पति होने का दावा किया है, यानी उनके पास 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति है। इनमें से 6 महिलाएं लोकसभा से, 3 राज्यसभा से और 8 विधानसभा से है। 512 महिला सांसदों और विधायकों की कुल घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ की है। रिपोर्ट के अनुसार 71% महिला नेताओं के पास बैचलर्स डिग्री या हायर एजुकेशन है। 24% ने 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और 12 महिलाओं ने डिप्लोमा हासिल किया है। महिला सांसदों और विधायकों में 64% की आयु 41 से 60 इयर्स के बीच है। वहीं 22% की आयु 25 से 40 इयर्स के बीच है तथा 14% की आयु 61 से 80 इयर्स के बीच है। बीजेपी की 217 विमेन एमपीज और एमएलएज में से 23% के खिलाफ मामला दर्ज है, वहीं 11% के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। कांग्रेस के 83 सांसदों में से 34% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है तथा 20% के विरुद्ध गंभीर आरोप है। टीडीपी की 20 महिला विधायकों में से 65% के खिलाफ मामले दर्ज है, वहीं 45% के खिलाफ गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के 13 सांसदों में से 69% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं, वहीं 31% के खिलाफ गंभीर आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा सीपीआईएम ने एक बार फिर मई दिवस को नियमित छुट्टियों की सूची से बाहर करने के त्रिपुरा सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर यह आरोप लगाया कि इस तरह के मजदूरों के अर्जित कई अधिकार छीन लिए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए नियमित छुट्टियों की सूची से इंटरनेशनल मे डे को हटाने का निर्णय 3 नवंबर 2018 को घोषित किया गया था। गुरुवार को इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर आयोजित एक समारोह में त्रिपुरा सीपीआईएम ने एक बार फिर इस मुद्दे की कड़ी आलोचना की। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आज आरोप लगाया कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की छुट्टी रद्द कर दी गई है, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त श्रमिकों के कई अधिकार भी छीन लिए हैं। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आज आरोप लगाया कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की छुट्टी को रद्द किया गया है, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त श्रमिकों के कई अधिकार भी छीन लिए हैं। इस संबंध में सीपीआईएम के राज्य सचिव ने केंद्र सरकार की 3 श्रम संहिताओं के बारे में भी आलोचना की। बीजेपी सरकार এখানে মানে গঠিত হওয়ার পর পয়লা মে এটা সরকারি ছুটির দিন, এই সরকারি ছুটির দিনটি এটাকে তারা এই আংশিক ছুটি তথা নেগোশিয়েবল অ্যাক্ট বা রেস্ট্রিক্টেড হলিডে করে দেয়, অর্থাৎ শ্রমিকদের সে অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকারকে অস্বীকার করে। এবং আজকে আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল থেকে শ্রমিকদের অর্জিত বহু এরকম অধিকার, যে শ্রম আইনে প্রায় 44টা এরকম পেনশন, গ্র্যাচুইটি, ছুটি, চিকিৎসা এবং শ্রমিকদের উপর যদি কোনো জুলুম হয় মালিকদের তার শাস্তি প্রদানের বা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার, এগুলো তুলে দিয়ে এখন একটা 4টা শ্রম কোড। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে এই দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, এটা এই সময়তে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ। 3 नवंबर 2018 को तत्कालीन विप्लव कुमार देव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मे डे पर छुट्टी नहीं मिलेगी। न्यू ईयर, पोष पर्व, बसंत पंचमी, महावीर जयंती, मे डे, रथ यात्रा, झूलन यात्रा समापन, विश्वकर्मा पूजा, भारतीय द्वितीया, गुरु नानक के जन्मदिन और वर्ल्ड डिसेबल डे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज के रूप में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों को इनमें से कोई भी 4 दिन की छुट्टी मिल सकती है। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने मे डे को सार्वजनिक अवकाश की सूची से बाहर रखने के लिए त्रिपुरा सरकार की कड़ी आलोचना की है। इसी बीच राज्य सरकार ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार दिवस पर छुट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह श्रमिकों के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जनहित में दवाओं की कीमतें कम करनी होगी, जीवन रक्षक दवाओं के दाम तुरंत घटाने होंगे और दवाओं से जीएसटी भी घटाना होगा। इन्हीं मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के अवसर पर गुरुवार को अगरतला में एक रैली निकाली गई, जिसमें प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हित में 8 घंटे कार्य करने की मांग भी इस रैली का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था। এটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা অনৈতিক রাজনৈতিক সংস্থা, যেটা অরাজনৈতিক সংস্থা, যেটা আপনার শ্রমিক স্বার্থে 40 বছর ধরে কাজ করে আসছে। আমরা বিশেষ করে যারা ঠিকা প্রথায় নিযুক্ত বেসরকারি কোম্পানিগুলোতে চাকরিরত, এখানে আমাদের কনজিউমার্স। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों की जनता को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर त्रिपुरा राजभवन में गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने कर्मभूमि के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र के योगदान की सराहना करते हुए त्रिपुरा की जनता की ओर से भी शुभकामनाएं प्रेषित की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने आशा व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा और इन दोनों राज्यों के बीच और भी मजबूत संबंध स्थापित होंगे। What a beautiful sentiment that captures the essence of India's unity in diversity. Your introduction and your comments resonates deeply with the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat, One India, Great India. Celebrating the formation days of Gujarat and Maharashtra. बाकी की खबरें ब्रेक के बाद।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। पहलगाम आतंकवादी हमले में सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेवारी को नहीं टाल सकती क्योंकि पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस द्वारा गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात उल्लेखित की गई। AICCTU ने यह बताया कि अगले 20 मई देशव्यापी हड़ताल करने के उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कन्वेंशन अगरतला के प्रेस क्लब में आयोजित की गई। বড়ভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। আজকে পেহেলগামের যে হত্যা, এই হত্যায় আমরা এই কনভেনশন থেকে আমরা নিন্দা জানাবো। শুধু নিন্দা নয়, নিন্দা কম হবে। আজকে সারা দেশ, সারা পৃথিবী আজকে ভৎসনা করছে এই সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা বলবো যে সন্ত্রাসী হামলায় সরকারের যে ব্যর্থতা। मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि मत्स्य पालन विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए राज्य वित्त विभाग से मंजूरी मांगी गई है। मत्स्य विभाग की राज्यवार समीक्षा बैठक में मंत्री सुधांशु दास ने ये बात कही। मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने गुरुवार को कहा कि त्रिपुरा मत्स्य पालन विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी मांगी गई है। इस संबंध में मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि सैंक्शन पोजीशंस के अतिरिक्त मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग को रिक्विजिशंस भेजी गई है। হ্যাঁ, আমরা বলে দিয়েছি অলরেডি, আমাদের ডিসিশনও আছে। আমাদের যতগুলি স্যাংশন পোস্ট আছে এবং স্যাংশন পোস্টের সাথে আমাদের প্রেজেন্ট পোস্ট কি আছে এবং ব্যাকএন্ড কত আছে। ব্যাকএন্ড পোস্টগুলির জন্য আমরা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টকে এর আগেও আমরা চিঠি দিয়েছি। আরও যে পোস্টগুলি রয়েছে আমরা বলেছি ইমিডিয়েটলি যাতে আমরা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট বা জিএপিএনটিকে আমরা রিকুয়েশন পাঠাই, যাতে করে আমাদের দপ্তরের যে শূন্য পদগুলি আছে এগুলি যাতে ইমিডিয়েটলি আমরা ফিল আপ করতে পারি। राज्य में फिलहाल 30 से 31 हजार मैट्रिक टन मछली उत्पादन की कमी है। मत्स्य पालन विभाग की राज्यवार समीक्षा बैठक में गुरुवार को मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से अप्रयुक्त जल निकायों को पुनर्जीवित करने की योजना भी बनाई गई है। দেখছি ফিশারি ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী প্রায় 30 থেকে 31 হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে সেই মাছ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, অন্ধ্রপ্রদেশ, কখনো কখনো বাংলাদেশ, এই সমস্ত জায়গা থেকে সেই ঘাটতিটা ফিল আপ হয়। তো এটা অস্বীকার করা যায় না, কিছু মাছ তো নিশ্চয়ই বাইরে থেকে আসছে। তো আমাদের টার্গেটই হচ্ছে বাইরে থেকে যেটা আমরা ইনপুট করছি সেটাকে যাতে আমরা আমাদের রাজ্যে মিট করতে পারি, তার জন্য ফিশারি ডিপার্টমেন্ট টায়ারলেসলি কাজ করছে। राज्य सरकार ने फिशरीज ऑफिसर TFFS ग्रेड L, ग्रेड B गैजेटेड के कुल 53 पोस्ट पर भर्ती के लिए पहल की है। इस मामले में भर्ती त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से किया जाएगा। इसी बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य साक्षर योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है, जिसमें 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मामले में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 7081 लाभार्थियों को 26.48 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विनाशकारी बाढ़ के दौरान 13,473 मत्स्य पालकों को 5.38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 जिलों में मत्स्य जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके विवरण की आज की बैठक में समीक्षा की गई।
इस परियोजना पर कुल 8.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक्वा पार्क प्रोजेक्ट कुलाशहर सब डिवीजन के सतेरो मियां हावर में 96.76 एकड़ भूमि पर फैला होगा। प्रारंभ में पार्क लगभग 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसे लगभग 100 ग्रामीणों से पट्टे पर लिया जाएगा। प्रत्येक ग्रामीण को प्रतिवर्ष एक कानी भूमि के बदले 3000 रुपए पट्टा राशि दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राजधानी में ऑटो चलाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है ऑनलाइन सेवा देने वाले ऑटो चालकों ने। उनका कहना है कि केवल संपूर्ण निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऑटो चालकों को ही सुविधा मिल रही है, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। ऑटो चालकों ने मांग की है कि सरकार इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। इसी मुद्दे को लेकर रामनगर बानी विद्यापीठ स्कूल के पास स्थित कार्यालय के सामने ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। যে এএমসি পারমিটে যে অটোগুলো আছে তারাই শুধু টাউনের মধ্যে চলাইতে পারবে, আগরতলা শহরের মধ্যে। ধরেন আমার পারমিট হলো আমতলী বিশালগড়, তো আমি একটা প্যাসেঞ্জার আমতলী থেকে নিলাম, নামবো ধরেন শালবাগান, তো প্যাসেঞ্জারটা কি শালবাগানের যারা আগরতলার পারমিটের অটো আছে তারা কি ওইখানে আমতলী গিয়ে প্যাসেঞ্জারটা নিব? আমতলীর অটোই তো উবেরের ট্রিপটা নিয়ে সেটা আইতে লাগবে, ঠিক আছে না? তো समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग ने कैंसर रोगियों के लिए सामाजिक पेंशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है। मंत्री टिंकू रॉय ने अगरतला के कैंसर हॉस्पिटल में इस हेल्प डेस्क का औपचारिक उद्घाटन किया। आमतौर पर जब कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बाद दस्तावेज जमा करते हैं तो सोशल बेनिफिट शुरू होने की प्रक्रिया में काफी देरी होती है। कई मामलों में संबंधित मरीज पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवित नहीं रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जहां पंजीकरण के तुरंत बाद मरीजों को सोशल अलाउंस कार्ड दिया जाएगा। गुरुवार को समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय द्वारा अगरतला के अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क का औपचारिक शुभारंभ किया गया। ক্যান্সার পেশেন্টরা এডমিশন হন বা চিকিৎসা করাতে আসেন, আসার পরে চিকিৎসা সারিয়ে তারা মাসখানিক পরে গিয়ে দরখাস্ত জমা দেন এবং সেই জমাটা হয় সিডিপি অফিসে। তো সিডিপি অফিসগুলো প্রান্তিক গ্রামে, আপনি কদমতলা সিডিপিও বা আমাদের গৌরনগর সিডিপিও বা আমাদের রৈশাবাড়ি এরকম অনেক দূরে, এবং সেখানে জমা হওয়ার পর সেটা প্রসেস হয়ে আস্তে আস্তে 2-3 মাস সময় লেগে যায়। এরকম অনেক পেশেন্ট আমরা দেখি যে তার যখন সোশ্যাল পেনশনটা স্যাংশন হয় তখন হয়তো তিনি নেওয়ার জন্য বেঁচে থাকেন না। তো এর জন্য আমাদের এটা ইনিশিয়েটিভ যে এখানে যখন চিকিৎসা করাতে আসবেন সঙ্গে সঙ্গে যেদিন তিনি কার্ড বানাবেন, এখানে চিকিৎসা শুরু হবে তখনই এখানে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে পারবেন এবং এখান থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেটা প্রসেস করে ওনার যে সামাজিক ভাতা যেটা পাওয়ার সেটা তিনি পেতে শুরু করবেন। वर्तमान में 4000 कैंसर पेशेंट्स को 2000 रुपए पर पेशेंट्स का सामाजिक भत्ता दिया जाता है। इस संबंध में समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू राय ने कहा कि इस संबंध में इस महीने 150 और मरीजों को सामाजिक भत्ता देने की मंजूरी दी जाएगी। যারা সরকারি চাকরি নেই যাদের, এই ধরনের সবাই এটাতে অ্যাপ্লিকেশন। স্যার এখন পর্যন্ত কতজন এরকম রোগী? প্রায় 4000 ক্যান্সার পেশেন্ট যারা সামাজিক ভাতা পান এবং আরও আমাদের কাছে প্রায় 150-র কাছাকাছি আছে জমা, যেগুলো হয়তো এই মাসেই স্যাংশন দেব আমরা। আর এখান থেকে তো আজ থেকে শুরু হবে, এখানেই জমা নেওয়া। সবার ক্ষেত্রে 2000 টাকা করে। 2000 টাকা মাসে। ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? একটাই যে আমরা যারা ক্যান্সার পেশেন্ট তাদের একটাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব তারা তাড়াতাড়ি যেন সেরে ওঠেন। কিন্তু যাদের ক্যান্সার নেই আমাদের রাজ্যে, যারা সাধারণ নাগরিক, তাদের কাছে আপিল থাকবে সকলেই যেন তাম্বাকু, গুটখা এগুলো যেন কম নেই, নেশা দ্রব্য থেকে যেন আমরা বিরত থাকি, তবেই আমরা একটা সুন্দর সুস্থ সকলে বাঁচার হয়তো পাবো। যেভাবে এখন ক্যান্সার বাড়ছে এর জন্য আমাদের সতর্ক থাকা খুব জরুরি। त्रिपुरा में कैंसर पेशेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में राज्य में हर साल करीब 2500 नए कैंसर पेशेंट्स की पहचान हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 10,000 कैंसर पेशेंट्स मेडिकल सर्विसेज प्राप्त करते हैं। राज्य में कैंसर मृत्यु के शीर्ष 5 कारणों में से एक है। कैंसर संबंधित आंकड़े रीजनल कैंसर सेंटर अगरतला में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री या PBCR के माध्यम से एकत्रित की जाती है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार त्रिपुरा में पुरुषों में कैंसर के घातक मामले महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार त्रिपुरा में पुरुषों में लंग कैंसर तथा महिलाओं में सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर आम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
जोखिम उठाकर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र छात्राएं। इसका विरोध करते हुए सालेमा कॉलोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सड़क जाम किया। उनका आरोप है कि क्लासरूम की छत से रोज प्लास्टर झड़ रहा है, फिर भी उन्हें उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, किसी भी समय कक्षा में लगे सीलिंग फैन गिर सकता है। छात्र छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में ना तो पर्याप्त शिक्षक है और ना ही सब्जेक्ट टीचर उपलब्ध है। আজকে 12 ক্লাসে রোম একটা হইছে, তারপরে এর আগেও 11 ক্লাস হইছে, মানে ছাত্ররা কইছে, ছাত্ররা কইছে 6 তারিখ পরে এমন একটা কোনো একটা স্টেপ নেওয়া হইব। বাট এটা তো আমরা তো ঝুঁকিপূর্ণ হইতেছে, আমরা লিগে ঝুঁকি হইতেছে, এখন যে একটা স্টুডেন্টের কিছু হইতো বা। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।